हो गई। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे साथी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। तो मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएँगे और बताएँगे कि सभी प्यारे साथियों को जितना कल तक पढ़ा था उतना सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने आपको 0 डिग्री का कोण पढ़ाया था, जिसके बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि प्रथम समय में डायरेक्ट 60/11 से गुणा करके 0 डिग्री की वैल्यू का आंसर निकाला जा सकता है। जैसे तो सभी दोस्त बताएँगे कि अभी मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे आप लोग ये बता दो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 व 9 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री का कोण? ये केवल मैं पूछ रहा हूं, आपको उतारना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं। आज केवल एक बार आपको ये याद आ जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन कैसा था, बस उतना ही मैं यहां पर चाहूंगा। तो 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री पूछ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इसे 8 गुणा 60/11 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। जैसे ही मैंने इसे 8 गुणा 60/11 लिखा, तो आप बोलेंगे 60 अट्ठे 480/11। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके सवाल का जवाब होगा। लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। तो यहां पर जो जवाब आएगा ना, वो 43 सही 7/11 होगा। वो जवाब होगा 43 सही 7/11 मिनट। तो मेरे प्यारे वीर, मैं यहां पर बोल सकता हूं 8:43 सही 7/11 हो जाएगा। सही है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो इकाई का अंक है, मेरे प्यारे दोस्तों, जो इकाई का अंक है और प्लस अंश, अगर इकाई का अंक और अंश इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो ये योगफल 10 बनता है। ये बात आप जानते हैं। इन दोनों का जो योगफल है वो 10 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इकाई का अंक 3 है और अंश 7 है, तो 3 और 7 10 हो गया। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। लेकिन अभी ना 0 डिग्री, दरअसल पता है क्या, 0 डिग्री को मेरे प्यारे गुड्डा केवल इतना ही पूछ कर नहीं छोड़ देता। मैं आपको अगर ऊपर ऊपर से ऐसे ही पढ़ा दूं तो 0 डिग्री का तो कॉन्सेप्ट ये खत्म हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन यहां से आगे डीप तक जाता है। डीप तक कैसे क्वेश्चन जाता है, ध्यान से सुनना। ये आजकल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, मतलब ठीक है आते हैं, लेकिन हर एक चीज की तह तक जाना पड़ता है आज के दौर में। मतलब हर एक चीज को डीप जाकर सीखना ही पड़ता है। मेरे प्यारे वीर, मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि पूरे एक दिन में, सवाल कह रहा है इसे कॉपी करेंगे, पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण, सवाल कह रहा है पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है पूरे एक दिन में 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा। इस सवाल को ऐसे भी बोल सकता है कि पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्त ऐसे भी बोल सकता है कितनी बार एक साथ होंगी या कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर 0 डिग्री जो कोण होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 1 घंटे की वैल्यू होती है, 1 आवर की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। बोलो हाँ या ना। 1 घंटे की वैल्यू 1 होती है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो 12 घंटे की जो वैल्यू होगी वो 12 नहीं होगी। ये बात एक चौंकाने वाली बात हो सकती है आपके लिए कि यार जब 1 घंटे की वैल्यू 1 बार है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, देखो कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री, मेरे प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री और 180 डिग्री
किसी भी घंटे में एक बार बनते हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है, जब 1 घंटे की वैल्यू 1 है, तो 12 घंटे की वैल्यू 12 है। मेरे प्यारे दोस्त, क्यों नहीं हुई? 12 नहीं होती। 12 घंटे की वैल्यू केवल 11 होती है, केवल 11 होती है। और यहां पर एक दिन बोला गया है, यहां पर बोला गया है एक दिन। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो इसका मतलब ये 12 का 2 गुना है 24। तो यहां भी 11 का 2 गुना हो जाएगा, और 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 22। और यही 22 मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछा जाता है आजकल कि भाई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा एक दिन में? नहीं पूछा जाता। पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका आंसर सबको पता होता है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए पेपर का स्टैंडर्ड इतना तो आना चाहिए कि हर बच्चा जवाब ना दे, और इसका जवाब तो हर बच्चा देता है। लेकिन इससे आगे क्या है? ये जो आप लोग मुझसे कहते हो ना कि भैया आप किसी भी टॉपिक के इतने पार्ट क्यों पढ़ाते हो, आपका सिलेबस इतना लंबा क्यों खिंच जाता है, उसकी वजह यही है। आप इसे अच्छी वजह मानो, बेकार वजह मानो, हो सकता है आप मेरी गलती मानो तो बेशक मान लो, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, मैं इसे केवल यहीं तक पढ़ा के छोड़ सकता था। और मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे मैं इस स्तर पर ले जाकर छोड़ सकता हूं, और आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन फिर भी उस स्तर से ऊपर मैं आपको उसके अंदर तक ले जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ बैठा है। प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को देखता हूं मैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अभी तो आपको लगेगा यार सब कुछ हो गया, एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा अगर स्तर ठीक आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि भैया पता ही नहीं चला पेपर आ कहां से गया। मेरे प्यारे वीर, आप इसे एक बात तो समझ सकते हो कि मैं इसे टाइप को यहीं पर खत्म कर दूं तो कितना टाइम लगेगा? मैं इस टाइप के अंदर तक घुस के जाऊं, आपको इसकी पूरी पीएचडी करा दूं, तो सीधी सी बात है, फिर टाइम तो बढ़ेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो क्लासेस भी ज्यादा लगेंगी, और क्लासेस ज्यादा लगती हैं तो सिलेबस आगे बढ़ता है। हो सकता है इसमें आप मुझे जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने बच्चों ने इतना विश्वास करके बैच लिया है, मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि दोबारा अन्य किसी भी पेपर के लिए आपको रीजनिंग ना पढ़नी पड़े। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, आपको मुझ में कोई कमी दिख रही हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन मैं मेरे प्यारे गुड्डा अपने कर्तव्य के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। अब सुनो, तो मैंने आप लोगों से कहा ये 22 होता है, लेकिन क्वेश्चन बनता कैसे है? क्वेश्चन बनता कैसे है, ये ध्यान पूर्वक समझना। मेरे प्यारे गुड्डा, तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए था। तुम्हारे मन में ये डाउट आना चाहिए था कि भैया ये 1 घंटे में जब एक बार था तो 12 में 12 क्यों नहीं हुआ, ये क्यों रह गया 11? तो ये वैल्यू कहां पर चली गई? मैं आपको बताता हूं कि ये वैल्यू कहां पर चली गई। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए मेरे प्यारे वीर कि ये वैल्यू कहां पर चली गई। 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कभी भी अ, ऐसे लिखो, 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे के बीच में, प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, प्रत्येक घंटे में बनता है एक बार बनता है। लेकिन लेकिन 11 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच तथा 11 से 12 के बीच तथा 12 से 1 के बीच, 11 से 12 के बीच तथा 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। कोण नहीं बनता, कोण नहीं बनता। सही है मेरे प्यारे दोस्त, ना तो 11 से 12 के बीच में बनता है, और ना 12 और 1 के बीच में बनता है, ना 11 से 12 बनता है,
और ना 12 से 1 के बीच में बनता है। हमेशा ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि 11 और 12 के बीच क्यों नहीं बनता। देखो, 11 व 12 के बीच बीच 0 डिग्री, 11 व 12 के बीच 0 डिग्री क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं? मैंने कहा 11 और 12 के बीच 0 डिग्री क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं। 0 डिग्री की मैंने जो ट्रिक बताई वो ये बताई कि पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा करते हैं। तो यहां पहली वैल्यू 11 है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं 11 गुणा 60/11 कर दूं तो 11 गुणा 60/11 करूंगा तो 11 से 11 जी खत्म हो जाएगा। ये 60 मिनट आएंगी, ये 60 मिनट आएंगी, जिसका जवाब होगा 11:60। 11:60। आपको याद होगा कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिस पर मैंने ये कहा था कि 11:60 कोई समय नहीं है। 11:60 सच में कोई समय नहीं है। 11:60 का मतलब होता है, इसका मतलब है अर्थात अर्थात 12 बजे, अर्थात 12 बजे 0 डिग्री बनता है। तो ये काउंटेबल नहीं है। मैं यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा लिख देता हूं, मान्य नहीं है। ये मान्य नहीं है। इसलिए ये बात मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी कि ये मान्य क्यों नहीं है। ये मान्य ही नहीं है। सही है। दूसरी बात, मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरे कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो ये जो समय था, हमने कह दिया कि भाई ये मान्य नहीं है। मैंने कहा एक इक्वेशन बनाते हैं, 12 व 1 के बीच, 12 व 1 के बीच 0 डिग्री क्यों नहीं? 0 डिग्री क्यों नहीं? 12 व 1 के बीच 0 डिग्री क्यों नहीं? अगर मैं 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री बनाता हूं तो मैंने आपको क्या बोला? प्रथम समय में 60/11 की गुणा। प्रथम समय 12 है, 60/11 की गुणा कर देता हूं तो ये कितना आएगा? ये आएगा मेरे प्यारे वीर 12×6 = 72 अर्थात 720/11। ये जवाब 65 सही 5/11 होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं आज की 12:65 सही 5/11, तो क्या कल कल कोई ये नहीं कहेगा, कल कोई ये नहीं कहेगा कि कितना पागल मास्टर है, 65 मिनट पढ़ा रहा है। 65 मिनट होती है क्या घड़ी में? अरे, जब मैं 60 मिनट पर काउंट नहीं कर रहा तो आपको लगता है कि मैं 65 पर काउंट कर पाऊंगा? 65 मिनट तो होती ही नहीं है, 60 मिनट पर तो घंटा ही बदल जाता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां भी मैं क्या बोलूंगा? मान्य मान्य नहीं है। यहां भी मैं बोलूंगा मान्य नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों को ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार बोलेंगे, जी भैया सब समझ में आया है, सब समझ में आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आज थोड़ा सा मन भारी है, और मन भारी का एक कारण ये भी है, मैंने एक आपको उस दिन बताया था यार, सच में मतलब पता है यार, स्टूडेंट की जो जिंदगी है ना, वो वास्तव में ही संघर्ष से भरी हुई है। और अभी ना पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिससे मुझे ये लगता है कि यार हमारा स्टूडेंट अब तक जो हमारे बच्चे हैं वो केवल लोगों के तानों से मतलब पीड़ित हैं, उनसे परेशान है, घर की आर्थिक समस्या से परेशान है, इस दुनिया के हालातों से हार गए हैं बच्चे। लेकिन सच कहूं ना यार, अब किस्मत से भी बच्चा हारता जा रहा है। अभी मैंने आपको कुछ एक घटना बताई थी पिछले दिन, अभी कुछ दिन पहले, कि एक बच्ची और बच्ची के साथ उनके पिताजी और
चाचा जी थे, जो चाचा जी खत्म हो गए थे। और मेरे प्यारे दोस्त, अभी उनके पिताजी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं, और अभी मैं जा भी नहीं पाया इस वजह से भी। तो उस दिन जाने का मन था पर बिजी हो गया, लेकिन फिर मेरी बात हुई तो अभी पिताजी हॉस्पिटल में, बच्ची घर है, तो मेरा ये मन था कि दोनों से एक साथ ही मिल लूंगा, पिताजी की 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। और कल मेरी बात हुई थी एक दूसरी बच्ची से और उसके पिताजी से। आपने शायद सुना होगा, अभी अखबार में भी वो न्यूज़ आई थी कि एक बच्ची ट्रेन से गिरकर उसके पैर कट गए। दोनों पैर ही कट गए उस बच्ची के। आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी। और मेरी कल उनके पिताजी से बात हुई थी और उस बच्ची से भी हुई थी, वो भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और वो लड़की सीआईएसएफ का फिजिकल करके लौट रही थी। हालांकि अखबार में आरपीएफ का फिजिकल लिख रहा था, पर मेरी उनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ का फिजिकल था। बच्ची, दोनों वो ट्रेन से गिर गई, चलती हुई ट्रेन से, मतलब ऐसा उसे वॉमिटिंग आ रही थी, और वो वॉमिटिंग मतलब जैसे बैठी थी वहां, उसकी गलती ये रही कि वो खिड़की के पास खड़ी हो गई या बैठ गई, जो भी था, वो गिर गई चलती हुई ट्रेन में से। ट्रेन बहुत स्पीड से थी। और मेरे प्यारे दोस्त, उसके पिताजी भी चलती हुई ट्रेन में से ही कूद गए। फिर मैंने उनके पिताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा, जी मैं क्या करता, जब बच्ची गिर गई थी ट्रेन में से तो मुझे इतना थोड़ी सब्र था कि मैं, यार पिता का प्यार तो देखो, पिता हमें डांटते हैं, सब कुछ है, पर उनका प्यार देखो। वो कह रहे थे जब बच्ची गिर गई तो मैं इतना सब्र थोड़ा ही था कि ट्रेन रुकती और फिर उसमें से जब उतर के आता, मैं भी चलती हुई ट्रेन में से ही कूद गया। मतलब बच्चा सच में यार, सब कुछ झेलने के बाद अगर सफलता के पड़ाव पर आगे बढ़ता है तो फिर ये सारी चीजें, बहुत दिक्कत होती है सच में। चलो, यहां तक बताओ, पहले यहां तक सारी चीजें समझ में आई। तो मैंने ये बोला, ये दोनों ही वैल्यू मान्य नहीं होंगी, लेकिन अभी यहां तक भी चीजें नहीं रुकती हैं। यहां तक भी चीजें नहीं रुकती हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आगे भी चीजें बढ़ती हैं। और एग्जामिनर हमेशा एक टाइम फिक्स करके भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इतने बजे से इतने बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। दोपहर 2 बजे से, सवाल कह रहा है दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से शाम 9 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 9 बजे तक 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, देख रहे हैं। एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का अब आप लेवल देखो, एग्जामिनर टाइप को ही चेंज कर रहा है। बताएंगे, एग्जामिनर यहां पर पूरा चेंज ही कर रहा है, ध्यान से समझना। मैंने ये बोला मेरे प्यारे दोस्तों कि दोपहर 2 बजे से शाम 9 बजे तक 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा। एग्जामिनर ने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो मेरे प्यारे वीर, अब मुझे इस क्वेश्चन की गहराई पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर एक घड़ी बनानी है। मैं आपको इसका एक तरीका बता रहा हूं जो सबसे सॉलिड तरीका है। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ध्यान से सुन। ये 12 है, ये 6, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, यहां पर 10 है, यहां पर 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4, ये 5, यहां पर 7 है और यहां पर 8 है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अभी अभी बताया कि 1 और 2 के बीच में और 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता।
इसके अलावा जब आप 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री बनाओगे तो बन जाएगा। जब आप 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री बनाओगे तो बन जाएगा। 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री बनाओगे तो बन जाएगा। 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री बनाओगे तो बन जाएगा। 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री बनाओगे तो बन जाएगा। 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री बन जाएगा। 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री बन जाएगा। 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री बन जाएगा। 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री बन जाएगा। 10 और 11 के बीच में भी 0 डिग्री बन जाएगा। लेकिन 11 और 12 के बीच 0 डिग्री नहीं बनेगा और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनेगा। 0 डिग्री बनेगा करेक्ट 12 बजे। करेक्ट 12 बजे। और आप जानते हैं कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे ही होती हैं प्यारे दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसे टोल होता है ना, टोल पर आप लोग जाते हैं। आप लोगों के समय के दौरान अगर आपकी यात्रा 11 और 1 के बीच से गुजर रही है तो टोटल घंटों में से एक माइनस कर देना। और अगर नहीं जा रही है तो आप जितने घंटे उतनी ही वैल्यू लिख देना। ये डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं आपको। जैसे यहां पर क्वेश्चन ये था कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और दोपहर 2 को मैं 2 पीएम बोलूंगा और घड़ी 9 पीएम तक चल रही है। तो कितनी बार 0 डिग्री बनेगा? तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि टोटल घंटे कितने बन रहे हैं। टोटल घंटे कितने बन रहे हैं? तो यह 2 से 9 तक कितने घंटे बन रहे हैं टोटल? 2 से 9 तक 7 घंटे बन रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, तो ध्यान से सुनो। 2 यहां पर है, 2 से लेकर घड़ी 9 तक चलनी है। 2 से चली घड़ी 9 तक। मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू बीच में आई है? भाई 11 से 1 2 घंटे में ये केवल एक बार 0 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि यहीं पर दिक्कत है, बाकी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर, आपको 0 माइनस करना है और 7 में से 0 जाएंगे तो ये 7 ही प्रश्न का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्या ये बात मुझे और आप सभी को बहुत अच्छी समझ में आई है? मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर क्वेश्चन ये होता कि एक घड़ी शाम को 8 बजे या सुबह 8 बजे, लिख दो 8 एएम, सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है। एएम पीएम जानते हो ना मेरे वीर? एएम और पीएम जानते हो ना? रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एएम होता है और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम होता है। अभी फिलहाल जो 9:30 बज रहे हैं इस समय घड़ी में, वो एएम है या पीएम है? भैया वो एएम है। 12 बजे तक एएम रहेगा, जिसे एंटी मेरिडियम बोलते हैं। हिंदी में अपराहन और पूर्वाहन 2 शब्द होते हैं। ये अभी पूर्वाहन चल रहा है और अपराहन बाद का, 12 के बाद का समय। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 बजे चलना शुरू करती है। मैंने कहा ये घड़ी दोपहर के 3 बजे तक चलती है। दोपहर के 3 बजे तक। मुझे बताओ कि ये कितने घंटे हैं? पहले घंटे निकालो। देखो 8 से 3 तक घंटे कभी भी ऐसे मत निकाल देना जल्दबाजी में कि 8 में से 3 गए तो 5, ऐसे कभी नहीं करना है। 8 से 3 तक की वैल्यू कैसे काउंट होगी? पहले 8 से 12 तक जाओगे तो 4 हो गए, फिर 12 से 3 तक जाओगे तो 3 हो गए। तो ये 4 और 3 7 घंटे हो गए। ये जो टोटल घंटे हो गए वो 7 घंटे हो गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप लोग देखो, क्या 8 से 3 तक ये वैल्यू बीच में आ रही है? क्या आपको टोल देना पड़ रहा है? यस और नो में बताओ मेरे भाई। 8 से जब चले तो ये वैल्यू बीच में आई है, तब आप 3 तक पहुंचे। इसका मतलब अगर ये वैल्यू बीच में आई है तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 1 गए तो ये 6 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
क्या हमें ये बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई है? मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्वेश्चन अभी आप मुझे बताओ चलो। मेरा क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है और शाम के 5 बजे तक चलती है। बताओ कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना होगा? कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना होगा? 7 से 5 तक कितने घंटे हो गए? पहले 7 से 12 तक 5 हो गए, फिर 12 से 5 तक 5 हो गए। तो 5 और 5 टोटल घंटे की अगर बात करते हैं तो 10 घंटे हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, 7 बजे से चल रही है 5 बजे तक, तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू बीच में आई है। ऊपर वाली वैल्यू बीच में आई है तो 1 माइनस होगा। 10 में से 1 गए तो 9। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, मेरे भाई, मेरी बहन, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक घड़ी 4 बजे सुबह को चलना शुरू करती है। सुबह 4 बजे मतलब 4 AM, और घड़ी चलती है 9 AM तक। 9 AM तक बताओ जल्दी से कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? इन प्रश्नों में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो कितनी बार बनेगा? मैंने तुमसे एक छोटी सी बात बोली है बस, कि अगर तुम्हारी घड़ी जैसे जिस समय से चलना शुरू करती है, उस समय से लेकर जहां तक जा रही है वहां तक अगर तुमको ये वाली वैल्यू बीच में मिल रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों -1 करना पड़ेगा। अगर वैल्यू बीच में नहीं मिल रही है तो जितने घंटे उतना आंसर, कोई भी माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, 4 से 9 तक 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए, -0 करेंगे और 5 ही आंसर आएगा। सर -0 क्यों किया है? क्योंकि 4 से 9 बोला था। ये वैल्यू ऊपर वाली बीच में नहीं आई। बीच में नहीं आई तो जितने घंटे उतना आंसर हो जाएगा। ये कितने साथियों के एक डाउट पर इस समय चल रहा है कि भैया अगर ये कंप्लीट वैल्यू बीच में आती है तो आप -1 करा रहे हैं, नहीं आ रही तो नहीं करा रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है कभी कि ये आधी वैल्यू बीच में आई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या ये डाउट है कि भैया ये यहां 12 तक ही रोक दे या 12 से शुरू करे? जैसे ये सवाल कहे 8 से 12, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये डाउट है आपका? एक बार थम्स अप करके बताओ। देखो अगर ये डाउट है तो ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से पूछा जाएगा। जैसे इसने कहा 8 AM से 12 PM के बीच, 12 PM के बीच। जैसे ये क्वेश्चन गुड्डा अगर 12 तक वैल्यू को लेके जाएगा ना, तो यहां पर ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन यहां पर ऐसे आएगा, 8 AM से 12 PM के बीच। अगर ये लैंग्वेज है तो आंसर कुछ और होगा, और अगर ये लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज है कि 8 AM से 12 PM तक, दोनों के आंसर अलग हैं। तो 12 तक घड़ी चल रही है दोनों क्वेश्चन में 8 बजे से ही, लेकिन एक में कह रहा है कि बीच में, एक में कह रहा है इतने तक। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी टोटल आवर 8 से अगर मैं 12 तक बोलूं तो 4 आवर बन रहे हैं।
और यहां भी 4 ही आवर बन रहे हैं। चेक करो एक बार कहां माइनस होगा कहां नहीं। हमेशा ध्यान से सुनो, अगर 8 से 12 बजे के बीच बोल रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 बजे के बीच का मतलब है कि 12 को छोड़कर काउंट करना है। इसका अर्थ मेरे प्यारे वीर क्या होगा? 12 को छोड़कर, 12 को छोड़कर। भाई 12 बजे भी तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 12 को छोड़कर काउंट करना है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे से? बिल्कुल एकदम डीप जाके पढ़ा रहा हूं, इतना बहुत चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं और यही कारण है कि आपकी क्लास ज्यादा बन जाती है मुझसे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, 12 को छोड़कर पढ़ाना है तो यहां पर क्या बोलेंगे? 8 से 12 बजे के बीच बोल रहा है तो 12 को नहीं लेना, 12 को नहीं लेना। देखो एक तो ये वाली वैल्यू बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, 3 ही तो बनी। और मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब 12 वाली वैल्यू 12 को छोड़कर मतलब इसे छोड़ दो, मतलब घटा दो, तो ये 3 आंसर आएगा। ये 3 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 बजे तक, तो आप कहेंगे 12 को जोड़कर, यहां पर छोड़कर नहीं, यहां पर जोड़ कर लेंगे, क्योंकि 12 बजे तक बोल रहा है तो 12 तक का मतलब है जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 4 घंटे हैं और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे वीर, यहां 0 ही माइनस होगा और 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या ये संपूर्ण कहानी समझ में आई है 0 डिग्री की? 0 डिग्री एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इससे ज्यादा पूछ ले कुछ भी। अब बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे भाई बहन, बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथियों को उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं है। एक चीज और आप लोगों से कह रहा हूं, जितने प्यारे साथी टेलीग्राम में मैसेज करते हैं ना कि सैटरडे वाला टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, मेरे प्यारे दोस्तों या क्लास में भी मैसेज कर रहे हैं कि सैटरडे वाला टेस्ट क्यों नहीं ले रहे, ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, ये अपने आप से पूछो। मेरे प्यारे दोस्त अपने आप से पूछो। मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कहता हूं कि मेरे प्यारे वीर, मजा तब आता है जब टीचर तब मेहनत करने के लिए एकदम तैयार होता है एक्स्ट्रा, जब सामने वाला बच्चा भी जान लगा रहा हो। एक बार टेलीग्राम में जब मैसेज करते हो ना, आज टेलीग्राम को ओपन करके ये देखना उसमें कितने बच्चे हैं। टेलीग्राम के अंदर जब आप देखोगे ना, तो 1 लाख, जो हमारा प्रज्ञान और विनायक वाला टेलीग्राम है, 1,25,000 से भी 25,000 से अधिक बच्चे मौजूद हैं उसमें। और हर एक बच्चा तो टेलीग्राम में होता भी नहीं है, मतलब लगभग 1.5 लाख लोगों तक हैं चीजें, बैच। तो इसका मतलब 1.5 लाख बच्चों के लिए मैं टेस्ट बना रहा हूं। और टेस्ट क्या हो रहा है? टेस्ट में बच्चे कितने टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं? जो पिछला टेस्ट हुआ है उसमें मेरे प्यारे दोस्त 1259 बच्चों ने टेस्ट दिया है। मुझे इतनी बात बताओ कि 1259 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तुमको लगता है हर एक चीज में मेहनत होती है? कहां पर 1,25,000 बच्चे तो ग्रुप में ही है, 1.5 लाख बच्चों के पास बैच है। मैं 1.5 लाख बच्चों की उम्मीद से आपको मैं टेस्ट बना रहा हूं सैटरडे का, और 1259 बच्चे, परसेंट निकाल के देख लेना कितने परसेंट बच्चे दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये बात मुझसे कहने से पहले अपने आप से, और मैं मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से फिर तो यही समझूंगा कि आपका मन ही नहीं है। और जब आपका मन नहीं है तो फिर मैं आपको क्यों ही विवश करूंगा? मेरी कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। टीचर मेहनत करता है इस उम्मीद से कि बच्चा सीरियस होके पढ़ेगा, चीजों को करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर रहा हूं। मेरे पास दिन में ऑलरेडी 8 क्लासें चल रही हैं, फिर उनका कंटेंट भी है, वो सारी चीजें लगभग मेरे प्यारे वीर 24 घंटे में से 13-14 घंटे किताबों के साथ और क्लासों के साथ गुजरते हैं।
फिर भी मैं उससे एक्स्ट्रा ये चाहता हूं कि आपको कुछ अलग से करूं, पर आपका मन नहीं है। नौकरी सबको चाहिए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। यही आज की कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त चलेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम इतना समझ गए तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहां पर अब सीखेंगे 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना। 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो ये जवाब बनेगा कि 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना। मैंने कहा 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, तो क्या बोलेंगे? यहां पर मेरे प्यारे वीर 180 डिग्री का कोण आपको ज्ञात करना है। 180 डिग्री के भी मैं अभी अलग से आपको नाम बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा 180 होता है आमने सामने। जैसे जैसे मेरे प्यारे दोस्त ये सुई यहां पर है और ये सुई यहां। कोई बताएगा घड़ी में कितने बज रहे हैं ये? कोई मुझे बताएगा कि ये घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं? सभी प्यारे दोस्त बताओ, ये घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं? तो ये घड़ी में बज रहे हैं एकदम सीधे सीधे 6। तो 6 बजे ही दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये भी होता है कि आमने सामने होना, दोनों सुइयों का एक दूसरे से आमने सामने होना। मेरे प्यारे दोस्त, या दोनों सुइयों का एक दूसरे से विपरीत होना, ये सभी के सभी नाम 180 डिग्री के हैं। ये जितने भी नाम हैं, ये सभी के सभी नाम 180 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, 180 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। चलो, तो मेरे प्यारे साथी यहां से आगे अभी बढ़ते हैं। मुझे आप लोग बताएंगे, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 3 व 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। यहां पर बताएंगे कि जब मैं आपको 0 डिग्री की ट्रिक बता रहा था, जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक बताई थी 0 डिग्री की, तो वो ट्रिक क्या थी? आप लोग कहेंगे 0 डिग्री की ट्रिक थी कि जो प्रथम समय है, जो प्रथम समय है, उस समय में 60/11 की गुणा कर देते हैं और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मुद्दा इस बार 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का है। तो मुझे बताओ, जब 0 डिग्री के लिए प्रथम समय में 60/11 की गुणा करते हैं, तो 180 डिग्री के लिए क्या करेंगे पता है? 180 डिग्री के लिए सबसे पहले प्रथम समय में, ध्यान देना, प्रथम समय में सबसे पहले प्रथम समय में 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त फिर 60/11 से गुणा कर देंगे। फिर 60/11 से गुणा कर देंगे। 6 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 6 इसलिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे वीर 6 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि प्रथम समय में 6 जोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम समय में 6 जोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता है। 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग कहेंगे भैया यहां 12 क्यों नहीं जोड़ा? यहां भी तो प्रथम समय में 12 जोड़ना चाहिए था, क्योंकि 0 डिग्री 12 बजे बनता है। हाँ जी, 12 जोड़ने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 12 को आपको बताया नहीं। बाकी आप देखो, आप मान के चलो 5 में 12 जोड़ो, तो 5 और 12 17 हो गया। 17 का मतलब भी तो 5 है।
घड़ी में 17 बज रहे हैं, इसका मतलब 5 ही तो बज रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे बताओ 8 है, 8 में 12 जोड़ो, 12 और 6 18। अरे 18 का मतलब जो जैसे अच्छा, जैसे यहाँ 8 और 12 20 हो गया, 8 और 12 20, तो 20 का मतलब भी तो 8 है। घड़ी में अगर 20 बज रहे हैं तो इसका मतलब 8 ही तो बज रहे हैं। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात समझनी है कि जो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैल्यू 0 डिग्री है उसे डायरेक्ट 60/11 से कर दो, और जो मेरे प्यारे गुड्डा 180 है उसमें प्रथम समय में 6 जोड़कर 60/11 से गुणा कर दो। इतनी सी ही बात है। अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन मानकर चले आपसे था 3 और 4 के बीच में कि 180 डिग्री कब बनेगा, तो आपको प्रथम समय 3 में सबसे पहले 6 जोड़ना है। 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 गुणा 60/11 कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तो ये आया 60 निम्मा 540/11, 540/11, 540/11 का मतलब 49 सही 1/11 मिनट आया होगा। एक बार चेक करके बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ 49 सही 1/11 मिनट आया है या नहीं आया है? मेरे प्यारे वीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर 4 व 5 के बीच में 180 डिग्री पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 4 और 5 के बीच में 180 डिग्री पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 4 प्लस का 6, 4 और 6 10 हो गया, गुणा 60/11 से कर दो। 60 दहाम 600/11 हो गया। 600/11 का मतलब है 54 सही 6/11 मिनट। 54 सही, 54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट, ये वैल्यू आएगी। मेरे प्यारे साथी, आपसे अगर क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि 9 व, या फिर मान चलो ऐसे कह रहा है 10 व 11 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 10 और 11 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? तो क्या बोलोगे? आप कहोगे कि भैया 10 प्लस का 6 करेंगे 16 हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कह रहा है 10 प्लस 6 16। आप इसे 16 गुणा 60/11 नहीं कर सकते। 16 होता ही नहीं है कुछ भी। अगर नियम से चलूं, तरीके से देखूं, समझदारी से काम लूं, तो 16 का कुछ अर्थ होता है। 12 के बाद जब भी कोई नंबर बनता है उसका कुछ अन्य भिन्न अर्थ होता है। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे यहां तक सभी प्यारे साथी? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे भाई? मैंने बोला 10 और 6 16। 16 का अर्थ क्या है? 16 का अर्थ है, 16 का अर्थ है कि 4 बज रहे हैं। 16 का अर्थ है कि 4 बज रहे हैं, हाँ या ना? तो मैंने कहा 10 और 6 16, 16 16 अर्थात कितना? 16 अर्थात 4, 16 अर्थात 4, तो ये 4 गुणा 60/11 आएगा। 60 चौक 240/11 आएगा। बताओ कितना आया? 240 में 11 से भाग दे दो तो ये आएगा 11 दूनी 22, बच गए 2, और 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट, ये वैल्यू निकल कर आएगी। किसी को कोई भी डाउट है क्या? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें? जल्दी से बोलो, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत या परेशानी है क्या इसमें? मेरे प्यारे भाई बताएंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 8 व 9 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण,
8 और 9 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री का कोण? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि 8 प्लस 6। आप लोग बोलोगे कि 8 प्लस 6। तो ये 8 और 6 14 हो जाएगा। 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 14 अपने आप में पूर्ण वैल्यू नहीं है। 14 का कुछ और अर्थ है। 14 का अर्थ क्या है? 14 अर्थात क्या? मैंने कहा 14 अर्थात कितना? 2। 14 का जो अर्थ होता है वो 2 होता है। ये वैल्यू बनेगी 2 गुणा 60/11। 60 दूनी 120/11। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। 120/11 बनेगी और 120/11 का मतलब होगा 10 सही 10/11 मिनट। एक बार मेरे सभी प्यारे भाई और बहन इसे कॉपी करेंगे जल्दी से। जल्दी से कॉपी करेंगे। क्या ये बात समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त इसे जल्दी से कॉपी करेंगे। क्या ये बात समझ में आई है? बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, 180 डिग्री भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। 180 डिग्री भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि 1 घंटे में एक बार बनता है, पर 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है। मैं इस चीज को ना मैं इस चीज को कल आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, फिर नहीं तो बीच में ही टाइप को रोकना पड़ेगा। तो इसे कल ही शुरू करेंगे। 2 क्लास लगभग शायद और होंगी अभी हमारे इस टॉपिक की। तो मेरे प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है 2 की जगह 3 भी लग जाए। दूसरी बात, मेरे प्यारे गुड्डा, रही बात मॉक टेस्ट की, जो मैं आप लोगों को सैटरडे वाला टेस्ट देता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त, अगर मुझसे ये प्रॉमिस करेंगे कि हाँ भैया हम टेस्ट में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए ही चालू किया था। पता है दिल कब दुखता है? दिल जब दुखता है वास्तव में, जब हम लोग ना, मतलब हमारे पास समय नहीं होता, फिर भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपके लिए कर रहे होते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे समझो कि 8 क्लास अगर कोई व्यक्ति दिन में ले रहा है, तो उसे कम से कम हर एक क्लास के लिए आधा घंटा तो खुद भी कंटेंट पर टाइप कराना है। टाइपिंग में कोई एरर तो नहीं है, ये सारी चीजें। या मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, बच्चों का बाकी कुछ बच्चों से बातें करनी है, कुछ बच्चे मिलने आ रहे हैं उनसे मिलना, मतलब सच में टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट बनाए सैटरडे वाले, कि चलो एक रिवीजन सा इनका होता रहेगा। पर मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी प्यारे साथियों ने तो ये समझ लिया कि यार कोई बात नहीं है, भैया कौन सा देख रहे हैं। अरे मैं देखूं ना देखूं उससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि आपकी मेहनत में कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं उस दिन देख लूंगा, जिस दिन आप सिलेक्शन लेके आओगे उस दिन कह देना कि भैया आपने मेरे मैसेज का जवाब कभी नहीं दिया, आप बिजी रहते थे, लेकिन मुझे एक लगन थी कि मैं एक दिन आपसे मिलने आऊंगा सिलेक्शन लेके। उस दिन मिलूंगा। जब तुम आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा नाम ले लो जी, मेरे पापा जी क्लास देख रहे हैं। भाई आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। क्या आपको ये चीजें होनी चाहिए कि मेरा नाम ले दो जी, मेरे पापा मेरे साथ हैं, उन्हें पता चल जाएगा मैं क्लास देख रहा हूं? ये नादानी नहीं होनी चाहिए गुड्डा। कमेंट करे जा रहे हैं, मेरा नाम आप कभी नहीं लेते, मेरा मैसेज नहीं देखते, मेरी कमेंट नहीं पढ़ते। बाबू कैसी बात करते हो आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ प्लीज। और ऐसे सब लोग नहीं है। 99% तो मतलब कमेंट करते ही नहीं है, फिर भी 1% बच्चे, मैं उनसे भी कह रहा हूं थोड़े से समझदार हो जाओ। क्लास में अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो कल आपको ये बात गलत लगेगी कि भैया आप तो नाम ज्यादा ले रहे हैं। तो इन चीजों को प्लीज थोड़ा सा समझा करो, ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो ऐसे ही।
निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कल आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।